पूरे साल नहीं पढ़ा और आखिरी के 1 महीने बचे हैं और अब लग रहा है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि पूरे साल तो पढ़ा नहीं। अब बचे हुए 1 महीने में पढ़ लिख के क्या ही होगा। पर आज मैंने आपके लिए लाया एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके मदद से आप पूरे इस 1 महीने में सारा जो पोर्शन सिलेबस रहेगा ना उसको कवर भी कर लोगे। और अब मैं जितना जो जो चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें किया तो भाई तेरी परसेंटेज बहुत अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तूने तो पूरे साल कुछ नहीं किया बट अब आखिरी के 1 महीने ना अपना पूरा जोर लगा देना, पूरा जोर लगा देना। भाई तेरे लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला दिया साइंस के लिए, बाकी के सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी ला दिया हूं। तो पूरा वीडियो देखना, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप करके गलती मत करना। मैं बता रहा हूं पछताएगा क्योंकि आज तेरे भाई ने लाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे चैप्टर के साइंस के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। साइंस में ना 100 में से 100 लेना इस बार। ये क्वेश्चंस करना, जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। हर वीडियो की तरह बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखते हो लेकिन कोई फॉलो नहीं कर पाते, उसका मतलब क्या है मेरे भाई? ये जो मैं स्ट्रेटेजी दूंगा ना, मैं बता रहा हूँ आज सिंसियरली बता रहा हूँ, तूने अगर इसे फॉलो किया तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। मार्क्स अच्छे क्यों लाना है? क्योंकि तेरे अच्छे कॉलेज में, जो कॉलेज तुझे पसंद है ना उस कॉलेज में तेरा एडमिशन होना चाहिए। मार्क्स किसे याद रहता है? याद वो रहेगा जो तूने मेहनत किया है। अब जो ये 30 दिन है ना पूरा जोर लगा देना, पूरा अपना बेस्ट दे देना, ठीक है? सबसे पहले देख तुझे अभी फटाफट, अभी जितना हो सके उतना जल्दी शुरुआत करना है, ठीक है? अगर तू अभी सोच रहा है ना, पिछले 1 साल से तू वही सोच रहा था कल से पढ़ूंगा, थोड़ा हमारा दिवाली है, दिवाली खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ूंगा, फेस्टिवल्स खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करूंगा, ऐसा चीजें टालते टालते कभी चालू ही नहीं किया। बट अब टालना बंद कर दे। अब सोचा भाई 1 महीना बचा है ना तो मंडे से शुरू करता हूँ या फिर 2 दिन बाद शुरू करता हूँ, ऐसा सोचोगे ना नहीं होगा कभी शुरू। अब भी अब भी वीडियो खत्म करिए, बुक पेन निकाल के बैठ जा, शुरू हो जा। अब भी शुरू कर, क्योंकि जितना बार चीजें तू टालेगा मेरे भाई कभी नहीं कर पाएगा। टालना बंद कर दे, प्रोकास्टिनेशन छोड़ दे। अब भी चालू कर, अब भी शुरुआत कर। अगर तूने अभी नहीं किया ना शुरुआत, बाद में कर करके एग्जाम पास में आ जाएगा और कभी शुरू ही नहीं किया होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं जितनी भी स्ट्रेटेजीज ला रहा हूँ ना उसको बस सुन लिया अनसुना कर दिया ऐसा मत करना इस बार। सब सुन, ध्यान से सुन और उसको इम्प्लीमेंट कर, अप्लाई करके देख, ठीक है? तो अभी शुरू कर दे, अभी भी टाइम है। 1 महीना कम नहीं होता है, वैसे तो देखा जाए कहीं ना कहीं कम होता है बट 1 महीना तेरे लिए ज्यादा है वो ना, समझ रहा है? तेरे लिए ज्यादा है। तो अब जो टाइम बचा ना ये 30 दिन, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है, ठीक है? हर एक एक दिन काउंट होने वाला है। 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अपनी जो स्ट्रेंथ रहती है ना, कितना टाइम पढ़ रहा है तू, अगर 6 घंटे पढ़ रहा है तुझे अगले दिन 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे से 10 घंटे जाना है। अपना स्ट्रेंथ और कैपेसिटी बढ़ाते रहना है, ठीक है? इस बार मैंने तेरे लिए टाइम टेबल नहीं लाया। हर वीडियो में टाइम टेबल लाता हूँ भाई, ये दिन ये पढ़, पर इस बार मैं टाइम टेबल नहीं ला रहा हूँ क्यों? मुझे पता है तू टाइम टेबल फॉलो नहीं करेगा, क्यों? तू भी बैक बेंचर है मेरे जैसा। तो आज मैं तेरे लिए लाया हूँ डेली टारगेट्स। अब हम बात करेंगे भैया डेली टारगेट्स के बारे में। तुझे ना बस दिमाग में एक फिट रख देना है, साइंस के अगर 13 चैप्टर है, मैथ्स के अगर 16 चैप्टर है, उनको कैसे कितने दिनों में खत्म करना है। जैसे कि अब साइंस में टोटल 13 चैप्टर है मान ले अजू, तो अब तुझे क्या करना है, 4 4 4 और 1 चैप्टर ऐसा करके डिवाइड करना है। लास्ट में जो एक रहेगा वो डिफिकल्ट वाले को लास्ट में छोड़ देना है। अब ये 3-4 दिन का जो ड्यूरेशन रहेगा, गैप रहेगा पढ़ने के लिए, इसमें पूरा जोर लगा के पढ़ देना है, ठीक है? टारगेट रखना है भाई, आज मैंने उठाऊं, आज मैं साइंस का 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म करूंगा, ये सोचना है, ये सोचना है। साइंस का 1 चैप्टर, मैथ्स का 1 चैप्टर, एसएसटी का 1 चैप्टर, इस हिसाब से जाना है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे देना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, ठीक है? तो डेली टारगेट्स रखना है कि भाई मैं इस चैप्टर का, मतलब इस सब्जेक्ट का 1 चैप्टर करूंगा, इस सब्जेक्ट का 1 चैप्टर करूंगा, इस सब्जेक्ट का 1 चैप्टर करूंगा। तो जब तू टारगेट लगाएगा ना तो मजा आएगा। टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं कर पाया तो टारगेट लगा दे भाई, और टारगेट कंप्लीट करेगा ना तब देखना कैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि तूने वो पूरे दिन का जो टास्क है उसको अचीव कर दिया। सो डेली टारगेट्स लगाना, जो जो सब्जेक्ट्स है, जितने भी चैप्टर्स बचे उसको लिख और उसको दिमाग में सोच, हाँ भाई इतने इतने दिनों में इतने इतने करना है। तो अपना टारगेट फिक्स करके उस पर काम करना चालू कर दे, ठीक है? अब मेरे आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले साइंस के बारे में भैया। तो भाई पहले हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, साइंस, ठीक है? साइंस, मैथ्स, एसएसटी सारे चैप्टर को बताऊंगा प्लानर, ठीक है? उस प्लानर को फॉलो करना, ठीक है मेरे भाई? अब साइंस है ना, एग्जाम के दिन 3 से 4 दिन का गैप रहता है, ठीक है? अब उस गैप में क्या करना है वो तू कर लेना, ठीक है? जो गैप रहेगा एग्जाम के टाइम, उस गैप में क्या करना है वो बता रहा हूँ। अगर उससे पहले भी तू देख रहा है ना तो इस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ेगा ना, मैं बता रहा हूँ तेरे अच्छे परसेंटेज आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? गैप वाले डेज में ये पूरा स्ट्रेटेजी लगाना,
और अगर गैप से पहले मतलब एग्जाम से पहले अगर तू ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, 1 महीने चाहे 2 महीने हो जाए 3 हो जाए महीने, अगर तू वो कर रहा है ना मेरे भाई, अगर तूने ये चीज फॉलो किया, ये पैटर्न फॉलो किया, तेरे मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देख साइंस में ना यूजुअली मेरे भाई 3 से 4 दिन का गैप रहता है। अब 3 से 4 दिन के गैप में क्या करना है, देख ध्यान से, सबसे पहले तुझे ना नोट्स या फिर वन शॉट देखना है। भाई नोट्स तो बनाने के लिए भैया अभी टाइम नहीं है, टेंशन मत ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। क्या कर ले भैया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्यों, टेलीग्राम में तेरे को सारे नोट्स भेज दिए गए हैं, वहां से टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट करके पढ़ लेना। पूरा एनसीईआरटी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सब दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया गया है। ठीक है, ओके। और वन शॉट का भाई ड्यूरेशन 1 घंटा है, 1 से 2 घंटे का है। एक चैप्टर 1 से 2 आवर्स में पढ़ा है, उसको अच्छे से बराबर प्रॉपर 2x में मत देखना, नॉर्मल स्पीड में देख के पूरा समझ लेना। ठीक है, फिर क्या हो गया, नोट समझ लिया, वन शॉट देख लिया, अब तुझे मेन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वन शॉट में भी कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने और क्वेश्चंस भी दिया, उसको सॉल्व करना। अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी पीडीएफ में अभी दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, या फिर अभी आगे तुझे पूरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जहां से हर साल घुमा फिरा के सवाल पूछा आता है। मैं बता रहा हूँ, तेरा पेपर रहता है ना 60 to 70% सारे पीवाईक्यू से होते हैं, उसी टॉपिक से रहते हैं, उसी मतलब उसी तरह रहते हैं, घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर को मत स्किप करना, सैंपल पेपर कर लेना, क्योंकि सैंपल पेपर से भी कुछ सवाल आ जाते हैं बोर्ड्स में, मजाक से हट के सीरियसली बता रहा हूँ, देख लेना। और लास्ट में आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अभी देने वाला हूँ साइंस के लिए। तो आज देख, फटाफट स्क्रीनशॉट मारते रहना, धड़ाधड़ करके स्क्रीनशॉट मारते रहना। चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन है ना टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देख पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, पहला चैप्टर देख, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देख स्क्रीनशॉट मार ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और है भाई देख, और है देख, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस डाल दिया हूं मैंने, यहाँ से घुमा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है मेरे भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाजू में आ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मार ले, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार ले, चल आ जाने तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फटाफट से सारे स्क्रीनशॉट मारते रहना, लिखते रहना। ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फटाफट स्क्रीनशॉट मार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी रहे। और क्वेश्चंस देख भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाए, हाँ भाई घुमा फिरा के इधर से आएगा सवाल। ठीक है, और ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको अभी स्क्रीनशॉट मार ले। बता रहा हूँ जो जो चीजें हैं इधर, साइंस में 100 में से 100 लेना है, इस बार दिमाग फिट कर ले, टारगेट 100/100। ठीक है, ये रहे मेटल्स नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट मार, स्क्रीनशॉट मार, मैं बाजू में आ जाता हूँ, मार ले मेरे भाई फटाफट। ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे चैप्टर साइंस के टोटल 13 चैप्टर है, सारे चैप्टर के टॉपिक्स और क्वेश्चन सब लाया हूँ। ठीक है, ये रहे कार्बन एंड कंपाउंड के, भाई भाई जल्दी 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 स्क्रीनशॉट मार, फटाफट स्क्रीनशॉट मारते रहे। ठीक है, इसको लिखते रहना, वीडियो स्टॉप करके चाहिए तो। ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बन कंपाउंड के। फिर आ जाते हैं हमारे भाई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये रहे सारे क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट मार लेना, घुमा फिरा के 10 से सवाल आता है। ठीक है, ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी रहे सारे टॉपिक्स। भाई ऐसा आपको सब एसएसटी मैथ्स का भी मिल जाएगा। कमेंट करना यूट्यूब पे, हमारे इस वीडियो पे जाना, मतलब कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना एसएसटी मैथ्स का। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे भाई, आज नेक्स्ट है भाई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो आप 5। ये रहे और क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मारते जाना। ये रहे टॉपिक्स, यहाँ से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला जो सिस्टम का डायग्राम है ना, इस पे डायग्राम और पार्ट्स पे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, हेरिडी, हेरिडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये रहे सारे क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई, हेरिडी के सारे क्वेश्चंस, और ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हर एक चैप्टर का हो रहा है। देख भाई लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देख देख फटाफट स्क्रीनशॉट मार, ये सारे क्वेश्चंस है, घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चंस में से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये रहे टॉपिक्स। ठीक है, पूरा टॉपिक है, देख ले, स्क्रीनशॉट मार लेना। नेक्स्ट है भाई ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट मारते रहे भाई, बस फटाफट मारते रहे। और ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसमें डिफेक्ट से सवाल पूछा ही जाता है, डिफेक्ट से आता ही आता है इधर से। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ वाला इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चंस डाल दिया हूँ। ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किधर गया भैया हमारा, ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको भी करके चले आना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है यार, ये क्वेश्चंस इधर है, ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट मारते रहना। ठीक है, अरे यार ये टॉपिक नहीं है, देखो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक मोटर पे भी सवाल पूछ रहा था, पर अभी सिलेबस में थोड़े लोगों का नहीं है, स्टोरी स्टेट बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से घुमा फिरा के सवाल पूछा आता है, और ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब देख भाई, अब तो तूने पीवाईक्यूज दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, भैया ने सब बता दिया। अब तुझे वन शॉट देखना है हमारा, नोट्स तो देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आ गए, प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तुझे टेलीग्राम पे। ये रहे
हमारे वन शॉट। तुझे क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, इधर अभिमन्यु बैच लॉन्च कर दिया है, इसका 1 आवर to 2 आवर नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है वन शॉट का। आप जाके एक पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, सारे चैप्टर अभी के लिए करंटली 4 से 5 वीडियोस है, इसके पूरे वीडियोस आपके बोर्ड से पहले अपलोड होते रह जाएंगे, ठीक है। तो आप लाइन से पूरा देख सकते हो, हर एक एक चीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है मेरा भाई मैथ्स। मैथ्स यार एसएसटी, चलो आ जा। एसएसटी के लिए भी 3 से 4 दिन का गैप रहता है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, ठीक है। नोट्स भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कमेंट कर देना एसएसटी के नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स कर देना, वन शॉट देख लेना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एसएसटी, ठीक है, उनके वीडियोस देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेन लगाना इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार मार्क करना, एसएसटी में घुमा फिरा के पीवाईक्यू से सवाल आते हैं, और मेरे भाई सैंपल पेपर्स भी कर लेना, ठीक है। चल आ जा। अब नेक्स्ट है भैया मैथ्स। मैथ्स भाई मैथ्स को मत छोड़ना, अभी 1 महीने जो रहेंगे ना, हर एक दिन मैथ्स के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा देना, क्योंकि मैथ्स ना प्रैक्टिस करने का खेल है। एक दिन में नहीं होता है, 10 दिन में भी नहीं होता है मैथ्स ना। हर दिन सवाल सॉल्व करना है। क्या करना, हर दिन एक कम से कम ऐसा टारगेट रखना कि हर दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने भाई, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन करेगा ना, कैलकुलेशन फास्ट होगा, पेपर के वक्त तेरा टाइम जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना भैया, वन शॉट देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे, कुछ टीचर्स तो मेरे फेवरेट है, मैंने भी 10th में उनके वीडियोस देखा था, ठीक है। तो वन शॉट करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे निपटाना, ये कर लेना हो सके तो, पर फोकस पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट यहां से करना। यहां से आपके 70 to 80% पेपर इधर से ही आता है, बस क्वेश्चंस के नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। और सैंपल पेपर कर लेना, सैंपल पेपर को मत छोड़ना, सैंपल पेपर कोई भी इसके मत छोड़ना, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में 2 दिन का गैप मिलता है, ये तो लैंग्वेज है। एनसीईआरटी पढ़ना, इसमें क्या करना भैया, एनसीईआरटी को पढ़ना, पीवाईक्यूज लगाना इंपॉर्टेंट, और सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेना। सैंपल पेपर को क्या करेगा भाई, सॉल्व करेगा, ठीक है। अब आखिरी में मैं तुझे एक चीज बताऊंगा, कभी भी कितना भी कम समय हो, हार मत मानना। अभी तो लगेगा 1 महीना है, हौसला टूट गया होगा कि भैया 1 महीना बच्चा है, अब क्या ही हो सकता है। अब हार नहीं मानना है, भले कितना भी कम टाइम हो, अब अपना बेस्ट देना है। तूने कभी अपना बेस्ट तो नहीं दिया ना, इस बार अपना बेस्ट दे, कभी तो कभी अपना 100% दे, देख क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी हार मत मानना। अगर तूने अपने रोहित भैया से कुछ नहीं सीखा है तो ये एक चीज सीख लेना, कुछ नहीं सीखा ऐसा हो नहीं सकता। साइंस के वीडियोस देखना वन शॉट वाले, ठीक है। कभी भी गिव अप मत करना, ठीक है। अभी भी टाइम है, शुरू कर दे, वीडियो बंद कर, बुक पेन लेके बैठ जा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।